पाकुड़ जलाशय के बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ पर्यटन का स्थल था, लेलुंगा का हृदय स्थल कहा जाता था। यहाँ लोग आए दिन पिकनिक स्पॉट के रूप में जानते थे, आते थे और यहाँ पिकनिक मनाते थे। लेकिन आज यह खंडरों के रूप में तब्दील हो गया है। शासन के निष्क्रियता के कारण और पर्यटन विभाग की निष्क्रियता के कारण आप देख सकते हैं ये जल आवर्धन बनाया गया है, वो भी निष्क्रिय हो चुका है। उसका भी कार्य अभी चल रहा है, बाकी वो हो नहीं पा रहा है। और डैम की स्थिति इतनी खराब है कि ये खंडहर से भी ज़्यादा खंडहर हो चुका है। इसकी रोड हो या झाड़ियों की सफाई हो और किनार की सफाई हो, कुछ पे ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो सिंचाई विभाग ध्यान देता है, ना तो शासन प्रशासन ध्यान देता है। और इसकी दर से बदतर स्थिति हो रही है। इस डैम की जो पर्यटन स्थल माना जाता था, हृदय स्थल माना जाता था, यहाँ शिव मंदिर है जहाँ पे वो भी टूटा फूटा है और उसकी सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं। यहाँ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ साल में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें लोग बहुत सारे एकत्रित होते हैं, मेला लगता है, 3 दिन यह पर्व मनाया जाता है और अच्छे से मनाया जाता है। परंतु इसकी और शासन ध्यान नहीं दे रहा है और पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित नहीं कर रहा है और यह खंडहर बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं, आए दिन देखते हैं यहाँ लोग एकदम कि दारू पीने वालों की स्थिति यहाँ ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा यहाँ दारू पीने लोग वाले आते हैं और यहाँ मद्यपान करते हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह शीशी की बोतल और पाउच और डिस्पोजल पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के यह क्षेत्र अब मतवारों के लिए हो गया है। यहाँ केवल मतवारी के लिए ही लोग आते हैं। पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ खंडहर हो चुका है और पिकनिक स्पॉट के रूप में इसे नहीं जाना जा रहा है। जबकि ये लेलुंगा का ये हृदय स्थल था, पिकनिक के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। हर क्षेत्र से, अंबिकापुर हो, जसपुर हो, रायगढ़ हो, सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते थे और अपनी फैमिली के साथ और अपने घर परिवार के साथ आते थे। हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा बीच में इसके कार्य के लिए कुछ किया गया था। पेपर न्यूज में भी आया हुआ था कि इसके निर्माण और रोड की रखरखाव और स्टाफ डैम को सुधारने के लिए कलेक्टर महोदय ने कुछ कार्य किया था, परंतु वो कार्य भी नहीं हो पाया। पता नहीं किस कारण से, शासन के पास पैसा नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, समझ में नहीं आया। परंतु हमें पता चला पेपर और माध्यम से कि कलेक्टर महोदय ने इसके लिए राशि भी स्वीकृत की है, परंतु कार्य तो यहाँ कोई किसी प्रकार का स्वीकृत हुआ नहीं है और कुछ हुआ भी नहीं है। ना तो सफाई हुई है, ना कुछ हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि शासन क्या करना चाह रहा है, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन लोगों की ये इच्छा है कि ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और लोग यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में कार्य कर सकें और पिकनिक मना सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकें। ऐसा लोगों का भी कहना है कि यहाँ की सफाई होनी चाहिए और ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। हमार पाकुड़ डैम जो कि खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है, शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। लोकमत 24 की न्यूज़ की ओर से हम भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इस खंडहर को जल्द से जल्द विकसित करने का कार्य करें शासन और प्रशासन। लेलुंगा का खमार पाकुड़ जलाशय है, आज वो खंडहरों में तब्दील हो गया है, उस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। पर्यटन स्थलों के लिए मोदी जी बहुत चिंतित हैं। सब तरफ पर्यटन स्थलों का विकास कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं और हमारा ये बना बुनाया खमार पाकुड़ डैम जो है हमारे क्षेत्र का एक सौंदर्यीकरण का, पिकनिक का अच्छा एक स्पॉट था, जिसको कि ध्यान नहीं देने की वजह से उसकी हालत काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है और यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ आईबी हुआ करता था, कमिश्नर आया करते थे, मंत्री लोग आया करते थे, यहाँ रुकते थे, रात बिताया करते थे। तो इसमें हमारे लेलुंगा की एक पहचान बनी हुई थी जो वह आज लुप्त होती जा रही है। और मैं तो आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा बीच में कुछ इसकी मरम्मत कार्य के लिए डीएमएफ महोदय से साथ कुछ बोला गया था, लेकिन अभी तक से कार्य शुरू नहीं हुआ, ना तो एक फावड़ा भी नहीं चला है। मैं आज जाके देख आया हूँ जगह में। देखिए, ऐसा है कि पूर्व में इसको पर्यटन स्थल के लिए हमारे ब्रिजमोहन जी उस समय इसके मुखिया हुआ करते थे
तो उन्होंने भी कुछ राशि दी थी, लेकिन वो सारी राशियों का बंदरबाट हुआ और कोई कार्य आज दिख नहीं रहा है। इसमें तो हमारे इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी हैं, जो कि इस आईबी में कई दफ़े उनका पदार्पण हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि अब वो थोड़ा उनका ध्यान जाते ही वो हमसे ज़्यादा इस बात को समझते हैं और निश्चित रूप से इसका जीर्णोद्धार होगा और फिर से वहाँ खुशियाँ बरसेंगी। यहाँ के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना तो सफाई नहर की करते हैं, ना तो इस डैम की कोई रख रखाव रख रहे हैं, ना कोई वहाँ चपरासी है, ना किसी प्रकार का देखभाल किया जा रहा है। उस पर भी आपका क्या कहना है? सिंचाई विभाग के द्वारा तो बहुत सारी कमियां हैं। वहाँ जाने का मार्ग तक को नहीं बनवाया जा रहा है। नहरों की स्थिति इतनी खराब है कि सफाई नहीं होती है। आज तक खमार पाकुड़ डैम जब से बना है, आखिरी पहुंच तक जो सर्वे हुआ था, जो नहरें बनी है, वहाँ आज तक पानी नहीं पहुंचा है डैम का। इसकी शिकायत किसको करें? ये तो बड़े दुख की बात है। तो सिंचाई विभाग के विषय में तो जितना भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। शासन की जल आवर्धन योजना भी वहीं खमार पाकुड़ डैम में संचालित है, जो आज लगभग 2 दशक हो गए, लगभग 2 विधायक चले गए, उसके बाद भी उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। उस पर आपका क्या कहना है? अब विष्णुदेव साय जी की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह काम जल्दी से पूरा हो, लोगों को पानी मिले। मिले। लोगों की ऐसा पानी की विश्वास बहुत करता हूं। किल्लत है लैलूंगा में, बहुत परेशानी है। ये तो है, देख रहा हूँ। बहुत पहले हम लोग प्रयास किए थे डैम से पानी लेने के लिए, क्योंकि बोर यहाँ सक्सेस नहीं था, जिससे कि जल आपूर्ति के लिए व्यवधान पैदा होता था। तो हम लोगों ने मांग किया था कि भाई इतना बड़ा डैम है और पानी की हमारे यहाँ कमी क्यों हो। तो अब जाके यह बात पूरी होती दिखाई देगी। धन्यवाद। पूरा तो बर्बाद हो गई है। आदमी रही तो बढ़िया रही, सभी पूरा बर्बाद हो गई। सीढ़िया बर्बाद हो गई, डैम भी बर्बाद हो गई है। ये सरकार देखना नहीं है। अब सीढ़िया किसे होगी? सीढ़िया भी होई से, मंदिर भी पूरा बर्बाद दे। ते कौन गांव के असगे? जाम बाहर। अच्छा, का करा था सेठी? सही चला तो हाँ। अच्छा, हमन देखा तो हाँ। का कहा टूट गई से? का कहा टूट गई से? सीढ़िया टूट गई से, तो पूरा यार ये घर भी टूट गई से, मंदिर भी, यहाँ से रास्ता भी, जाली उली, हाँ जाली भी। तो यहाँ पिकनिक मनाया थे कि नहीं आदमी? आजकल पहले आते रही ना, बहुत फर्क होता था। अभी नहीं आते, सब टूट टाट गई से तो कौन ही ने? तो सरकार यहाँ कब नहीं बनवा थे? बढ़िया बनने दे तब ही कि गाँव में पिकनिक मनाया है कि नहीं? आगू बढ़िया मस्त चक बक रही समर गाँव में। यहाँ मेला भी होते रही पहले? हाँ हाँ, अभी होते है। अभी होते मेला है? हाँ। भीड़ भाड़ होते कि नहीं? होते का? अच्छा, साल में कितनी बार होते? लगभग शिवरात्रि में? एक बार। शिवरात्रि मन में? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन अब पिकनिक मनाया नहीं है आदमी यहाँ? कहाँ रे आही, वो हम चले जाते। पूरा खंडहर होगी इसने? हाँ ठीक है, ठीक है। ये इंटरेस्ट गेट आप देख रहे हैं, ये प्राचीन शिव मंदिर जाने का रास्ता है, जो कि खमार पाकुड़ डैम में स्थित है। इसकी स्थिति इस तरह खराब हो गई है कि सिंचाई विभाग ना तो पर्यटन विभाग कुछ ध्यान नहीं देते। इसकी रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है यहाँ कभी रोड था ही नहीं या बनाया ही नहीं गया था। यहाँ लोगों को जाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग यहाँ पे गिर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े, जब इस मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और बहुत पुराना मंदिर है, जो शिव मंदिर है। यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व भी हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गांव वाले, हर गांव, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। बड़ी संख्या में दानदाता भी यहाँ दान देते हैं और लोग 3 दिनों तक रात जग कर नाटक और पूजा पाठ, यज्ञशाला का आयोजन भी किया जाता है और बाहर से पंडित भी आते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। शिव मंदिर में लाखों की भीड़ लगती है। यहाँ सामुदायिक भवन भी बनाया गया है, जो कि खंडहर में तब्दील होने जा रहा है। इसकी स्थिति भी दयनीय है।
आप देख सकते हैं सीढ़ियों टूटी फूटी हैं, पूरी टूट फूट गई हैं, झाड़ियाँ उग गई हैं। आप देख सकते हैं यज्ञशाला है जहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया जाता है, 3 दिन तक यज्ञ चलता है। यह शिव मंदिर बहुत ही पुराना है और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यहाँ लाखों की भीड़ लगती है, दूर दूर से लोग, क्षेत्र के लोग आते हैं। जसपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, ये मंदिर आप देख सकते हैं। मंदिर की मरम्मत की ज़रूरत है और मंदिर बहुत ही पुराना और प्राचीन है, यहाँ लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को, ताकि इसका सौंदर्यीकरण हो सके और डैम फिर से उजागर हो सके और यहाँ लोगों की भीड़ लग सके और लोगों के यहाँ पिकनिक मनाने का मौका मिले, ऐसा जनता चाहती है। नाम बताएंगे और आप जाम बहार के गोटिया हैं, आप बताइए अपना नाम। मनोज कुमार निगानिया। अच्छा, और ये जो खमार पाकुड़ डैम है वो पूरा खंडहर हो गया, उस पर आपका क्या कहना है और किस तरह आप खमार पाकुड़ जानते हैं, कितने सालों से क्या है, बताइए उसके बारे में। जाम बहार हमारा पैतृक गांव है और वहाँ के हम लोग गोटिया हैं और पूर्व में भी पर्यटन स्थल के रूप में जो ना शासन द्वारा उसको बनाया गया, संवारा गया था। वहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ दारू पीने वाले, वहाँ बाटल वाटल पड़ा रहता है, आपका उस पर क्या कहना है? वह दारू का पीने वालों का अड्डा बन गया है डैम। प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए और शासन को उसको जो ना नए रूप में संवारना चाहिए उसको। हमारे द्वारा ये पता चला प्रेस के माध्यम से कि बीच में कलेक्टर साहब भी इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ करके गए थे, आपको कुछ ऐसा खबर है क्या? हाँ, बीच में ऐसा सुनने को आया था कि कलेक्टर साहब जो है ना इसमें विशेष रुचि लेके इसका जीर्णोद्धार करना चाह रहे हैं और सुनाई में आ रहा था कि देवेंद्र प्रताप राजा भी जो है ना इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं करके। ऊपर में जो मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ बहुत सालों से पूजा अर्चना की जाती है। हर साल शिवरात्रि में महापर्व मनाया जाता है, मेला भी लगता है, लेकिन अब उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, वहाँ उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। आपका उस पर क्या कहना है? वो गांव के लोगों का कहना है कि वो भूला पहाड़ है और वहाँ शिव मंदिर जो है बहुत ही मानता है वहाँ की। और पहले के लोग गाय चराने जाते थे तो वो इतना बड़ा पहाड़ था कि लोग वहाँ भूल जाते थे। डैम के जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम और बहुत ही बेकार हो गया है, टूटा फूटा है, गड्ढा हो गया है, वहाँ साइकिल से भी जाना मुश्किल हो गया है। उस पर आपका क्या कहना है? जो रास्ते हैं उस पर शासन जो है अपने स्तर पे रोड का मरम्मत कार्य करवाना चाहिए ताकि लोगों को सुलभ हो आने जाने के लिए और एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है ना विकसित हो। ठीक है, धन्यवाद। भवन वगैरह खंडहर हो गए हैं, मंदिर की स्थिति भी जीर्ण। आप देख सकते हैं खमार पाकुड़ जलाशय का जो भवन है वो टूटा फूटा खंडहर बन गया है। यहाँ पे खिड़की दरवाजे सब उखाड़ लिए गए हैं। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन पटल वो भी टूटा हुआ है। यह फव्वारा जो कमल का था, इतना सुंदर मनमोहक दिखाई देता था, वो भी टूटा फूटा है। ये खाना बनाने का भवन, ये स्टोर रूम और इसके बगल में ग्राम पंचायत जाम बहार द्वारा बनाया गया है और ये डैम की ओर जाने का रास्ता। आप देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय बना गया है जिसमें ताला लगा हुआ है। जाम बहार के सरपंच और सचिव द्वारा बनाया गया 3.5 लाख का यह शौचालय है जिस पे ताला लगा हुआ है, इसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कितनी खराब है। भवन की स्थिति तो इतनी खराब है कि पूरी ओर टूटा फूटा मालबा पड़ा हुआ है। न इसका देख रेख कोई कर रहा है, न कोई देखने वाला है। सिंचाई विभाग की निष्क्रियता, शासन प्रशासन निष्क्रिय, पर्यटन विभाग निष्क्रिय, कलेक्टर महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं पर पता नहीं कब चालू होगा, इस समझ से परे है। मेन गेट टूट आप देख सकते हैं खमार पाकुड़ की ओर अंदर घुसने वाला गेट भी टूटा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। यहाँ का गेट जो था उसको भी उखाड़ कर कहीं ले जाया गया है। सिंचाई विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं देता। नालियों की सफाई, झाड़ की सफाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता। गांव वाले मिलकर ही
जब शिवरात्रि होती है तो उसकी साफ़ सफाई करती हैं, देख रेख करते हैं। यह भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सिंचाई विभाग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सिंचाई विभाग की स्थिति इतनी खराब है कि वह जल संसाधन की नालियों को भी ठीक नहीं करता। वहाँ भी गंदगी फैली हुई है, हर और झाड़ आप देख सकते हैं। ये जो रोड है, ऐसा लगता है ये रोड नहीं है, पेडाग्री है। यहाँ कभी रोड हुआ ही नहीं करता था। अगल बगल में झाड़ियाँ उग गई हैं। इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। डैम की स्थिति के बारे में हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये खंडहर से कम नहीं लगता। यहाँ पे दारू पीने वालों का अड्डा बन गया है। यहाँ केवल असामाजिक तत्व और मतवार लोग ही यहाँ आकर यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं और इसकी स्थिति और ख़राब कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना कोई इसका सुध लेने वाला है, ना कोई सफाई करने वाला है। सिंचाई विभाग को तो ऐसे लगता है जैसे कि यह जो खमार पाकुड़ जलाशय है उससे कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। ना किसी प्रकार की कोई सफाई कभी की जाती है, ना कोई कर्मचारी, ना कोई चपरासी, ना कोई ही इसकी देख रेख कर रहा है। इसको एक लवारिस की